In today's lesson, I am going to teach you what is the difference between direct question and indirect question. डायरेक्ट क्वेश्चन आप पहले से जानते हो, डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलते हैं कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कौन हो, हु आर यू। ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन हैं। लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है? इनडायरेक्ट क्वेश्चन तब होता है जब ठीक उसके पहले एक फ्रेज मौजूद हो, मीन्स सेंटेंस के वहाँ दो हिस्से आ जाएंगे, तो वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल से इसको आसान बनाते हैं। पहले मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन में होता क्या है कि आप पहले WH वर्ड का इस्तेमाल करते हो और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब मौजूद होता है। लाइक अगर आपने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो व्हाट डू यू से, वेयर आर यू गोइंग। सो यू कैन सी हियर WH वर्ड के बाद यहाँ एक ऑक्सिलरी वर्ब मौजूद है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट क्वेश्चन। बट इनडायरेक्ट क्वेश्चन में पहले WH वर्ड आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आता है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। डू यू नो वेयर ब्लैंक, एंड इट हैज टू ऑप्शंस, डिड ही गो और ही वेंट। ऑप्शंस देखने के बाद पता चलता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसके हिसाब से यहाँ क्या होना चाहिए। क्या आपको पता है कि वह कहाँ गया? तो आप पहले जो जानते हो उसके हिसाब से डिड ही गो आप बोलेंगे और ऑप्शन हो जाएगा गलत। इनडायरेक्ट क्वेश्चन मांगता है एक फ्रेज, यहाँ से यहाँ तक एक फ्रेज आ गया। अब अगला जो क्वेश्चन होगा उसके लिए रूल ये है, तो इसका राइट आंसर होगा ही वेंट। डू यू नो वेयर ही वेंट? डू यू नो वेयर ही वेंट? क्या तुम्हें पता है वो कहाँ गया? बहुत से लोग गलती करते हैं, वेयर के बाद डिड ही गो कर देंगे सेंटेंस के हिसाब से और वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डू यू नो, फिर से ये आपका एक फ्रेज हो गया। क्या आपको पता है व्हाट दिस इज और इज दिस? क्या होगा, गेस करो। ऑफ कोर्स दिस इज होगा, क्योंकि अभी अभी बताया कि अगर पहले एक फ्रेज दिया हो उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट चाहिए। डू यू नो व्हाट दिस इज द करेक्ट आंसर। यह क्या है का डायरेक्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज दिस, और इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा व्हाट दिस इज। And next for you, I don't know who blank are you or you are. Let me know in the comments. Bye bye, see you in the next video.